जाता है फिर भी तुमको ये बात समझ में ना आए तो इसमें रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों की क्या गलती। तो बात यह है ये किराए का मकान है। जैसे ही समय पूरा होगा स्त्री पुरुष बच्चे इस किराए के मकान से निकालकर बाहर कर दिए जाएंगे और ये मकान जला दिया जाएगा। बस आपका खेल खत्म हो गया। यहीं तक आपके रिश्तेदार कुटुंब परिवार जात बिरादरी मकान धन दौलत बच्चे यहीं तक, इसके आगे कुछ भी जाने वाला नहीं। ना आप कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर जाए। मूल मतलब यह है कि मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा ने क्यों दिया, इसको आप सब लोग समझ लें अच्छी तरह से तो अच्छा होगा। धर्म पुस्तकें रामायण गीता भागवत वेद पुराण क्यों आपके सामने रखे गए? वो इसीलिए रखे गए कि ये जीवात्मा जब से परमात्मा के यहाँ से आया तब से इस काल की अंधकार नगरी में जहाँ पर पाप और पुण्य है, जन्म और मरण है, 84 और नरक है, इसमें अपने अपने कर्मानुसार मनुष्य ये कर्म करता है तो जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट दिया जाता है। उस कष्ट के निवारण करने के लिए, कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ये मनुष्य रूपी सबसे ऊंचा मकान दे दिया। और ये कहा महात्माओं ने, ऋषियों ने और धर्म पुस्तकों ने, देखो अब की बार तुमको मकान मिल गया है, बुरे काम तो करना नहीं, जितने भी करना अच्छे करना। और मकान इसलिए दिया जाता है कि अब की बार तुम तप करके, तपस्या करके, दान कर, पुण्य कर, सेवा कर, सत्य बोलकर, योग कर, ध्यान कर, ये जिस तरह से भी हो सके उस जीवात्मा को अब की बार मरने के पहले भगवान के पास तक पहुंचा दो। बस इसी काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला। बाकी ये कहा गया था, महात्माओं ने बताया था कि शरीर की रक्षा करना, खाना भी देना, कपड़ा भी देना और इसकी देखभाल भी करना, इसमें जो जीवात्मा रहती है उसकी भी रक्षा कर लेना। तो जब जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर के द्वारा जगा लोगे तो इसको परमात्मा के पास पहुंचा देना, यह है किराए का मकान। और अपना काम करने के बाद मकान को खाली कर देना। लेकिन हम लोगों ने अपना काम तो किया नहीं, दूसरों का ये बोझा उठाते रहे और ये कहते रहे ये सारा संसार का सामान तो मेरा है। और ऐसे ही सोच विचार में इंतजाम करते समय में वो समय पूरा हो गया और उसने कहा कि मेरे किराए के मकान को खाली कर दो। तो आप रोगे, चिल्लाओगे, घबराओगे, डॉक्टर बुलाओगे, वैद्य बुलाओगे, लेकिन कोई आपकी सुनेगा नहीं। मकान से निकाल कर बाहर कर दिया तो तुम्हारे लिए और तुम दूसरों के लिए रोते रह जाओगे और रोते हुए चले जाओगे। कोई किसी का नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसका कोई पता नहीं। जन्मना मरना, जन्मना मरना, 84 जाना, नरकों में जाना, जीवात्मा को कर्मानुसार नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी और वहां जाकर के कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी कोई रक्षा भी करे, हमारे दुख को कोई सुने भी। यहाँ मनुष्य पर नाना प्रकार का कष्ट जब आता है तो कोई सुनने वाला नहीं, तो नरकों और 84 में कौन सुनेगा? ये समझने की चीज। तो वास्तव में हम लोग आत्मा का कल्याण करने के लिए, इस जीवात्मा को गति देने के लिए, इस जीवात्मा को जन्म और मरण से बचाने के लिए इस मनुष्य रूपी उत्तम मकान में हम आए थे। और महात्माओं ने इसी की याद दिलाई थी कि इनको बता दिया जाएगा कि मनुष्य रूपी मकान उत्तम बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब की बार थोड़ा समय बचाकर सुबह शाम घर का, खेती का काम, दुकान का काम, नौकरी का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए थोड़ा समय बचाओगे सुबह शाम तो इस जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो ये समय बचाया नहीं, दिन और रात दुनिया के काम में लगे रहे और वो समय आ गया मौत का, तो मौत लेकर के चली गई, शरीर को जला करके खाक कर दिया। तो बतलाओ अब आपने अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सीधा साधा समझो, मैं तो हूँ धार्मिक। वास्तव में जब मनुष्य चारों तरफ बुराइयों में फंस जाता है तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि बुरे का परिणाम बुरा और अच्छे का अच्छा। बुरा करोगे, चोरी करोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, किसी को मारोगे, छल करोगे, कपट करोगे, दुराचार करोगे तो तुमको ये सब अपराध लग जाएंगे और फिर तुमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो ये तो आप जानते ही हो कि तप करने से राज मिलता है और राज करने से नरक मिलता है। ये तो आपको महात्मा जंगल में तप करते थे, सत्य बोलते थे, सेवा करते थे, दया करते थे, प्रेम करते थे, योग करते थे। उससे जब कभी हो गया उनका योग भ्रष्ट हो गया तो राजा बन गए। और राजा बनने के बाद जब सभी सामान संसार के मिल गए तो फिर नरक को चले गए भोगने के बाद। तो इंद्रिय भोग से, राज भोग से, ये सभी वैभव भोग से मनुष्य कुकर्म करता है और फिर नरक में चला जाता है। और जुग जुग तक वो आत्मा नरकों में पिटती रोती चिल्लाती रहती है, फिर उसको ये अवसर नहीं मिलता है। तो अब तो आपको ये जानना ही चाहिए, आप तो कोई यहाँ राजा नहीं हो, आप तो एक सामान्य व्यक्ति हो। हम भी सामान्य आदमी है, आप भी सामान्य आदमी हो। तो सामान्य आदमी समझ सकता है, सामान्य आदमी कुछ कर सकता है। अब तो आपके लिए भोग नहीं, लेकिन भोगों के लिए आप किस तरह से सुबह से शाम तक कि मैं राजा बन जाऊं,
मुझे बहुत भोग मिल जाए, मुझे बहुत सामग्री मिल जाए, मैं ये काम कर लूँ, आनंद को ले लूँ, इस तरह से ये सभी में सुबह से शाम तक लगे हुए हो, तो ये दिन और रात जो आपने बिता दी, समाप्त कर दी, तो क्या इसके लिए और कोई दिन रात आपके लिए आएगी? एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आना नहीं है, वो दिन तो आपका खत्म हो गया। उम्र में से एक दिन और रात चला गया तो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए नर नारी, बच्चियों बच्चियों, जिस काम के लिए आए हो वो भी थोड़ा बहुत काम सोचो करने के लिए। इस जीवात्मा को बचाओ नरकों से, 84 से, जन्म से, मरण से। और हम लोग तो हमेशा आपको अच्छी शिक्षा देंगे, बुरी तो शिक्षा देंगे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक करके बता दूं। आपने ये तो सुना होगा, नाम क्या है? मैं आपकी तरह से एक आदमी हूँ। इस आदमी का नाम है तुलसीदास। छोटा सा एक आश्रम है मथुरा में, जहाँ लोग प्रतिवर्ष आपके राजस्थान के बहुत से लाखों आदमी जाया करते हैं और देख करके आते हैं। मैं धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, सनातन धर्म का मार्ग बताता हूँ और आत्म कल्याण का इनको मार्ग बता करके साधना कराता हूँ। साथ ही साथ में रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद जो उसमें लिखा हुआ है उस शिक्षा को मानता हूँ और फिर माथे इन सब धर्म पुस्तकों को रखता हूँ। लेकिन एक बात यह है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का सर्वशक्ति मानता हूँ। मैं उसका प्रचार करता हूँ। अगर आपको इससे कोई इतराज है तो मैं धर्म पुस्तकों को सामने रख दूंगा। कहीं कोई उन्होंने कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया। अरे हनुमान जी तो आपको यही बताते हैं कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा, धन धन गुरुदेव, दया सिंधु पूर्ण धरि नित्य करो तुम सेव, अचल भक्त मोह देव प्रभु। तो असल में गुरु से, वो जो गुरु सबका सर्वशक्तिमान है, तो बाबा जी उसी का प्रचार करते हैं, किसी आदमी का प्रचार नहीं। परमात्मा का प्रचार करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं। आपको तो कोई इतराज होना न चाहिए। उसी में ब्रह्म आ गया, उसी में राम आ गया, उसी में कृष्ण आ गया, सब कुछ उसी में आ जाता है, कोई चीज छूटती नहीं। जब सूरज सामने निकल आया तो उसी में चंद्रमा भी आ गया, सितारे भी आ गए और दिया भी आ गया। सूरज का प्रकाश तो बहुत बड़ा होता है और सब जगह उजाला कर देता है। तो जब आप सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानने ही लगे तो सब उसी में आ जाते हैं। जो चले गए वो भी आ गए, जो आएंगे वो भी उसके अंदर में आ गए। तो राम भी आ गए, देवी भी आ गए, देवता भी आ गए। मतलब उसका ये कि आत्मा का कल्याण होना है। किस तरह से होना है वो तो मार्ग महात्माओं से मिलेगा। उस पर पता के चिंतन करने का, उपासना करने का, ध्यान करने का, आत्म शुद्धि करने का, मन की शुद्धि करने का, चित्त की शुद्धि करने का। जब ये पाप से पर लाभ लिए जाते हैं तो कोई न कोई अग्नि प्रकट होती है जो पापों को जला देती है। तो महात्माओं के पास में तो योग रूपी अग्नि रहा करती है जो हमारे अंदर में जला दी जाती है, तो वो पाप हमारे जल जाते हैं। तभी तो जीवात्मा निर्मल और पवित्र होगी और तभी मुक्त होगी। तो बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। बाबा जी का तो नाम है नहीं जय गुरुदेव, बाबा जी का तो नाम तुलसीदास है। अब आपको ये बात तो मालूम हो ही गई कि भगवान का नाम जय गुरुदेव है और जिधर भी जाओगे उधर आपको सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का आपको प्रचार मिलेगा। अगर भगवान का प्रचार नाम का ना होता तो इतनी जल्दी देश के अंदर में विकास नहीं करता और विश्वास लोग नहीं करते। तो जय गुरुदेव भगवान के नाम से विश्वास लोग करते हैं, उनसे उनको फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, आत्म सिद्धि भी और आत्म जागरण भी होता है, आत्म शुद्धि भी होती है, मन विवेक और मन में निर्मलता भी आती है, विश्वास भी आता है। लोग उससे बहुत कुछ लौकिक और पारलौकिक लाभ उठाते हैं। सभी लोग तो किसी न किसी चीज को रखा करते हैं। अरे आदमी को अगर कहीं आराम मिल जाए तो पत्थर की चोटी पर रात को भी चला जाएगा और धूप में भी चला जाएगा और बरसात में भी, और लाभ नहीं मिलेगा तो उस चोटी पर चढ़ करके क्या करेगा। तो जब लाभ मिलता है भगवान के चिंतन से, उपासना से, उससे तो फिर लोग जो है उसको याद करते हैं कि किसी तरह से भी हमारा लौकिक शारीरिक फायदा हो, हमारा आत्म फायदा हो, परिवार का फायदा हो, देश का लाभ हो। तो हर तरह से लोग भगवान को याद करना चाहते हैं। और किसी नाम से भी परमात्मा को याद कर लो, कोई भी नाम हो जिससे आपको सुगम और साधारण हो उसी नाम से याद कर लो। लेकिन महात्मा जिस नाम से आपको भगवान को याद करा दे आप उसको कर लीजिए, लाभ उसी का होगा। तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनो। वैसे तो यह है, मैं एक धोबी का काम करता हूँ। आपके गांव में कोई धोबी रहता है, जब गंदे कपड़े हो जाते हैं तो आप उसको दे देते हो और कहते हो देखो धोबी इस कपड़े को साफ करके ले आना। वो तो जात का एक कपड़ा धोने वाला गाँव का धोबी है। लेकिन बाबा जी भी उसी प्रकार की धुलाई करते हैं कि मन बुद्धि चित्त जीवात्मा अंतःकरण बहुत जुग जुग से मैले हो गए, इतने गंदे हो गए कि बिना धुलाई के ये साफ नहीं हो सकते हैं। तो महात्माओं के पास में औषधि होती है, बूटी होती है, अंजन होता है, उसको लगा देते हैं, उसको दे देते हैं। उससे उसकी मन की, बुद्धि की, चित्त की, जीवात्मा की धुलाई करते हैं। और जब जीवात्मा धुल जाती है, साफ हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो विवेक आ जाता है, ज्ञान उसको होता है और फिर उसको आत्म साक्षात्कार होगा, तभी तो प्रभु का दर्शन होगा। गंदगी में तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंदा शीशा रहेगा तो सामने अपनी तस्वीर भी दिखाई नहीं देगी।
अपनी ये शकल भी दिखाई नहीं देती है। शीशे को साफ कर लो तो अपनी शकल आएगी। इसी तरह से अपनी जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को और चित्त को नहीं साफ करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? उसके लिए कोई धोबी चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि के गुरु, उन्होंने धोया तो वाल्मीकि को क्या मिला कि वाल्मीकि को दर्शन हुआ ब्रह्म का, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला और ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार उन्होंने किया। मीरा ने साक्षात्कार किया, रैदास ने साक्षात्कार किया, भगवान का तुलसीदास जी ने साक्षात्कार किया। जब मन बुद्धि चित्त